पिछली दफा मैंने आपसे कहा था कि अगली बार मैं जिक्र करूंगा मेरी एक लाडली बेटी नूरजहां का। हालांकि मेरी इस बेटी नूरजहां का मुगलिया सल्तनत से कोई रिश्ता नहीं था। बाहर मुल्क से जो भी मेरे घर आता, नूरजहां को एक नज़र देखने, सुनने या मुमकिन हो सके तो मुलाकात का बहाना ढूंढने में लग जाता। सन 1926 में 21 सितंबर को नज़दीक के कस्बे कसूर में जन्मी नूरजहां की जिंदगी इतनी रोमांस और रोमांच से भरी थी, उतनी ही भीतर से वह खाली खाली सी थी। 6 बहनों व 7 भाइयों में हालांकि वह सबसे छोटी थी, मगर सबकी जिम्मेदारी हालात ने उसके कंधों पर डाल दी थी। मेरी इस लाडली का जन्म का नाम अल्लाह बसाई था। 1943 में यानी 17 बरस की उम्र में ही सैयद शौकत हुसैन रिजवी से उसकी शादी हो गई और जल्दी ही वह माँ भी बन गई। वैसे नूरजहां की 2 बड़ी बहनें इदर और हैदर बंदी रंगमंच के क्षेत्र में उतरी थी। नूरजहां उनके साथ पार्श्व गायिका के रूप में जाने लगी। 1930 में नूरजहां का परिवार कलकत्ता चला गया था। यहाँ नूरजहां को 10 मूक फिल्मों में काम करने का अवसर मिला, यानी पहली बार सिर्फ 4 साल की उम्र में वह एक फिल्म में आई। उन दिनों की जिन चर्चित मूक फिल्मों में नूरजहां को उम्र के हिसाब से जिन फिल्मों में भूमिकाएं मिली वे थी चंद्रमणि, शालीवाहन, ब्रेव वॉरियर्स, गुड बाय किंगशिप, हार्ट थीफ, जंगे दौलत, मैजिक ऑफ लव, नेकलेस, पृथ्वीराज और सॉन्ग ऑफ सोरो। पहली पंजाबी फिल्म शीला पिंड दी कुड़ी कलकत्ता में ही 1936 में बनी थी और उसमें नूरजहां को एक मुख्य भूमिका मिली थी। वैसे तब बम्बई में बोलने वाली फिल्में बननी शुरू हो गई थी। 1932 में बम्बई में बनी फिल्म सस्सी पन्नू उसकी पहली फिल्म थी और उसके फौरन बाद ही उसको 1947 में प्रदर्शित फिल्म मिर्जा साहिब में मुख्य भूमिका मिली थी। 1932 से 1947 तक की अवधि में नूरजहां ने 127 फिल्मी गीत गाए और लगभग 69 फिल्मों में अभिनय कर चुकी थी। इनमें से जीनत, अनमोल, मीराबाई और जुगनू बेहद लोकप्रिय हुई थी। पाकिस्तान में आकर बसने के बाद उसने 13 फिल्मों में अभिनय किया। यह सफर पहली फिल्म 1951-92 से शुरू हुआ और 1961 में मिर्जा गालिब तक जारी रहा। रिजवी के साथ रिश्तों की खटास और बाद में हुए तलाक ने नूरजहां को भीतर से तोड़ दिया था। शहरों के बीच रिश्ते कितने गहरे व प्यारे थे, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए मैं आपको अमृतसर की बात सुनाता हूँ। रिजवी उन दिनों कलकत्ता में राय बहादुर करनानी के स्टूडियो में फिल्म एडिटर के तौर पर काम करता था। पंजाब से कुछ फिल्मों के लिए नई लड़कियां चुनने के लिए राय बहादुर ने रिजवी को अमृतसर भेजा था। वहां उस वक्त की पंजाब यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर SP सिंह ने कुछ युवा कलाकारों के नामों की सिफारिश की, जिनमें नूरजहां भी शामिल थी। और यही वो वक्त था जब रिजवी व नूरजहां की शादी हुई। मगर रिजवी उतना संवेदनशील नहीं था। उसने नूरजहां से तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली। वह यहीं तक सीमित नहीं रहा, उसने एक पुस्तक भी लिखी, नूरजहां की कहानी मेरी ज़बानी। इस पुस्तक में उसने नूरजहां के बारे में कुछ अप्रिय बातें लिखी, जिन्हें व्यापक तौर पर नापसंद किया गया। रिजवी व नूरजहां के 2 बेटे अकबर और असगर भी बंबई में पैदा हुए। भले ही उसे आवाम मलिकाए तरन्नुम के नाम से जानता था, मगर हकीकत यह थी कि वह खुद शायद अपने आप से भी डरती थी। उसे पता ही ना चल पाता था कि वह रिजवी से मोहब्बत करती है या नफरत। क्रिकेटर नजर मोहम्मद से भी उसके प्रेम संबंधों के चर्चे चलते रहे। अभिनेता एजाज के साथ भी उसके करीबी रिश्तों पर अफवाहों का बाजार गर्म रहा। अभिनेता व खलनायक प्राण के संपर्क में भी रही नूरजहां, मगर उसकी आधी जिंदगी विवादों से जूझते जूझते ही गुजर गई। कभी वह भाइयों पर पिटाई का इल्जाम लगाती तो कभी रिजवी को अपनी जिंदगी की बर्बादी की जिम्मेदार ठहराती। हालांकि उसके बारे में एक बात प्रचलित थी कि वह कंजूस थी, मगर एक बार जब एजाज हीथ्रो एयरपोर्ट पर नशीली दवाओं के साथ पकड़ा गया तो उसे 4 बरस की जेल की सजा मिली।
तो उस वक्त नूरजहां ने ही अपने साधनों से उसके लिए वकील जुटाए। हालांकि एजाज से उसके रिश्ते भी लगभग टूट चुके थे, मगर शायद पुराने रिश्तों का मर्म नूरजहां ही जानती थी। बड़े गुलाम अली खां साहब को वह अपना उस्ताद मानती थी। संगीत व गायकी से अपने जुड़ाव के कारण 1970 में लाहौर के एक मुल्ला ने उसके खिलाफ फतवा भी जारी किया था। उसने शास्त्रीय संगीत बड़े गुलाम अली खां साहब से सीखा था, मगर फिल्मों की दुनिया में उसके उस्ताद मास्टर गुलाम हैदर थे। रुमानियत के अलावा नूरजहां को कबीर बेहद पसंद थे। उनके पद गाना उसे सुकून देता था। वैसे नूरजहां और विवादों के बीच गहरा रिश्ता बना रहा। 1971 में जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में बच गया तो नूरजहां व जनरल याया खां के रिश्तों को लेकर चर्चाएं सरगर्म रही। नूरजहां याया खान को सरकार कहकर बुलाया करती, और एक बार याया खान ने एक पार्टी में मजाकिया लहजे में यह भी कह डाला, अगर मैंने नूरजहां को चीफ ऑफ स्टाफ बनाया होता तो यकीनन वह मेरे सारे जर्नैलों से बेहतर नतीजे दे सकती थी। अपने वक्तों में करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों में धड़कती रहने वाली नूरजहां ने सन 2000 में कराची में आखिरी सांस ली। उसे वहीं दफनाया गया। हालांकि उसका सब कुछ मेरे आंगन में था। कराची में दफन का फैसला उसकी बेटी हिना ने लिया था, और कराची में दफन का फैसला उसकी बेटी हिना ने लिया था। और अगली दफा बात करूंगा मेरे यहाँ के मीडिया के बारे में, यानी पीटीवी, सीएनबीसी और वगैरह वगैरह। और अगली दफा बात करूंगा मेरे यहाँ के मीडिया के बारे में। लेकिन हाँ, मुझे मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लाहौर हूँ। तो जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मया ही नहीं।